नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाटा की तरफ से नई कार लॉन्च होने वाली है जो कि जल्द होगी। और कब होगी एग्जैक्ट डेट मैं भी नहीं बता सकता, और अभी टाइमलाइन बताना उसका बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। बट हाँ, ये हम देख सकते हैं कि जल्द वो कार आने वाली है और काफ़ी टाइम से उस पर काम चल रहा था और अब कुछ अपडेट्स आ रहे हैं उस गाड़ी पे कि वो आने वाली है जल्द इंडिया में। नाम है उसका ब्लैकबर्ड। अगर आपने कभी पहले सुना होगा तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि काफ़ी टाइम से इसका नाम चल रहा है। ये बातें तब ज़्यादा बाहर आ रही हैं, लीक्स तब ज़्यादा बाहर आ रही है जब टाटा ने एक बहुत ज़्यादा रिसेंट सक्सेस देखी है। मतलब हाल ही में अभी बहुत ज़्यादा सक्सेस देख रही है टाटा मोटर्स इंडिया में। स्पेशली अगर आप उसके कुछ मॉडल्स देखो, जैसे टाटा की नेक्सॉन, ठीक है, फिर नेक्सॉन ईवी तो है ही ऑफकोर्स, वो तो अपने सेगमेंट में एकदम बेस्ट है और बेस्ट सेलिंग है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उस जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। फिर टाटा नेक्सॉन जो है वो काफ़ी पॉपुलर है और टॉप 10 पूरे 2021 में वो रही थी। बेशक वो 10th पे आई थी, बट एटलीस्ट ह्यूंडई कार्स को उसने बीट किया था और 10th नंबर पे वो आ गई थी। टाटा ये चाहता है कि उसके पास एक नेक्सॉन जैसी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी है, वो विटारा ब्रीजा भी है, नेक्सा वालों मारुति सुजुकी वालों के पास, और ह्यूंडई वालों के पास वो वेन्यू भी है, और ह्यूंडई वालों के पास हम अल्काज़र भी है जो कि उनके पास हैरियर या सफारी है, जो भी कहते हो, ठीक है। अब टाटा के वालों के पास हैरियर है, बट वो एक सेगमेंट ऊपर चली जाती है। उन्हें क्या चाहिए, एक सेगमेंट के नीचे हो बट वो कॉम्पैक्ट एसयूवी से ना टकराए। मतलब कि वही नई चीज़, वो मिड साइज एसयूवी लाने की सोच रही है, और Hyundai क्रेटा का जो राइवल रहेगा, सेल्टोस का राइवल रहेगा, उसी के साथ एक प्रोडक्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका नाम रखा जाएगा ब्लैकबर्ड। मोस्ट प्रोबेबली पारी का बिल्कुल एंड टाइम पे, लास्ट टाइम पे उन्होंने नेम चेंज किया था, और बिल्कुल जब लॉन्च होने वाली होती है उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने बिल्कुल नेम चेंज किया था, वरना किसी और नेम से आने वाली थी। आपको अगर वो नेम याद है तो जरूर नीचे एक बार डाल दीजिए। वैसे तो ये न्यूज़ काफ़ी पहले से आ रही थी और पहले इसके अपडेट्स ज़्यादा आ रहे थे, बट उस टाइम पे क्या हुआ कि आपको सोचिए, टाटा की जो नेक्सॉन है वो भी इतनी ज़्यादा सेल्स में नहीं थी, वो इतनी पॉपुलर नहीं हो रही थी, लोग उसे नहीं खरीद रहे थे। और अगर हम हैरियर की बात करें उसकी तो बिल्कुल ही सेल्स डाउन जा रही थी। बट अगर आप देखो, और उस टाइम पे एक और चीज़ थी कि जब ये सेल्स वगैरह नहीं होंगी तो आप खुद बताइए कोई अपना नया प्रोडक्ट उसी सेगमेंट में, मतलब एसयूवी कैसे लॉन्च कर सकता है। तो टाटा कंपनी ने उस टाइम पे, टाटा मोटर्स ने उस टाइम पे उस ब्लैकबर्ड को रहने दिया और नहीं लॉन्च करने की सोची। बट अब वो जब टाटा नेक्सॉन इतनी ज़्यादा हाइट्स टच कर रही है, टॉप 10 में आ रही है पूरे ईयर में और पूरे इंडिया में, और हैरियर की भी अच्छी खासी सेल्स हैं अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीमियम प्राइस, तो अब ये देखा जा सकता है कि ब्लैकबर्ड इंडिया में लॉन्च होगी। अगर हम इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो वो X1 प्लेटफॉर्म जो कि अभी टाटा नेक्सॉन में आ रहा है उसी प्लेटफॉर्म बेस्ड होगी, और बट ऑफ कोर्स इसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस भी होंगे। और अगर हम इसकी लेंथ की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो ये 4.3 मीटर, मतलब अराउंड जो इसके साउथ कोरियन कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे क्रेटा और सेल्टोस, उस जैसा ही इसका लेंथ भी रहने वाला है, 4.3 मीटर। एक और बात सुनने में आई है, टाटा बहुत ज्यादा काम कर रही है अपने 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पे, ठीक है। और 1.5 लीटर अगर आप देखो टर्बो, इस सेगमेंट में किसी भी इंडस्ट्री के पास या किसी भी कंपनी के पास नहीं है, बड़ी कंपनीज के पास। एक और चीज, BS6 जब से आया है इंडिया में, जब से गवर्नमेंट ने इस BS6 को अप्लाई करवाया है 2020 से, तब से आप भी देख रहे होंगे कस्टमर का बहुत ज्यादा ध्यान जा रहा है पेट्रोल पे, क्योंकि डीजल इंजन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं लोगों को और इतना कॉस्ट निकल भी नहीं पा रहा। और अब अगर आप पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस देखो, ऑलमोस्ट आपको मैच होते हुए दिखेंगे। तो अब देखोगे कि BS6 के बाद आपको पेट्रोल में ज्यादा कस्टमर्स ट्रांसफर होते हुए दिखेंगे। इसी वजह से पेट्रोल पे वो ज्यादा वर्क कर रहे हैं और एक अपना डिफरेंट इंजन ला रहे हैं जो कि 1.5 लीटर टर्बो इंजन है, ठीक है। एक और चीज, यही वाला जो टर्बो 1.5 लीटर इंजन है ये आपको सफारी और हैरियर में भी देखने को मिलेगा फ्यूचर में। ऑफ कोर्स पहले वो इस कार से स्टार्ट करेंगे, देन वो उन कार्स में भी आपको अपग्रेड करके देने लगेंगे। अभी इस टाइम पे टाटा की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में सबसे ज्यादा बिक रही है, चाहे वो टाटा नेक्सॉन ईवी हो या टाटा टिगोर ईवी। वैसे नेक्सॉन ईवी ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में। आप अगर देखो, चाहे वो पुणे हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, ठीक है, कुछ साउथ साइड की सिटीज हैं, तो काफी पॉपुलर है नेक्सॉन ईवी इंडिया में, क्योंकि वो एक अच्छा पैकेज आपको दे देती है कुछ अच्छे प्राइस में। अगर आप की तरफ Hyundai की कोना की तरफ जाए या फिर MG की ZS EV पे जाए, वो 22, 23, 25 लाख तक आती है। लेकिन वहीं अगर आप नेक्सॉन की EV पे जाए तो आपको 15 लाख तक देखने को मिल जाती है, और इनकी रेंज भी ठीक ठाक है। और अगर हम किसी भी और गाड़ी से कंपेयर करें तो आपको ये एक अच्छा मार्केट लीडर देखने को मिल जाता है इंडिया में। इसलिए वो अपनी इसी लीड को मेंटेन करने के लिए
जो उनका नया प्रोडक्ट आने वाला है ब्लैक बर्ड, जो कि मिड साइज एसयूवी में आने वाला है, उसमें भी वो ईवी का एक वेरिएंट जरूर निकालने की कोशिश करेंगे, जैसे अभी ऑल्ट्रोज में निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो फिलहाल। अब कब तक आएगा वो देखने वाली बात है, और टाइमलाइन अभी किसी को नहीं पता है, सब एक्सपेक्टेशंस ही लगा सकता है। लेट्स होप ये जल्द आए हमारे बीच और हम टाटा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स खरीद सकें, अगर वो अच्छे होते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।